अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट हमीद AKDK फाउंडेशन में तहे दिल से और इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि जिसके मीनिंग है आप तमाम पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें, बरकतें और सलामती हो। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाअल्लाह। आप लोगों ने क्या कभी ये सोचा है कि इंसानों के ज़रिए बनाई गई वो कौन सी चीज़ है जो अर्थ से, ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर है? और क्या आप लोगों ने सोचा है कि अगर कभी एलियंस वाकई में मौजूद हैं तो वो हम इंसानों को किस तरह से ढूंढेंगे? इंसानों के ज़रिए बनाई गई जो चीज़ है उसमें से अर्थ से सबसे ज़्यादा जो चीज़ दूर है, जो स्पेस क्राफ्ट जो सबसे ज़्यादा दूर है, उसका नाम है वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट। ये वो स्पेस क्राफ्ट है जिसको USA की नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। इंसानों के ज़रिए बनाई गई जो चीज़ें हैं उनमें से ये वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर है, जो कि 23.96 बिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। और आपकी मालूमात के लिए 1 मिलियन में करीब 10 लाख होते हैं और बिलियन उससे ज़्यादा बड़ा होता है। तो 23.96 बिलियन किलोमीटर ये स्पेसक्राफ्ट अभी अर्थ से दूर है और वो कंटिन्यूसली अर्थ से दूर होते जा रहा है। और इसी तरह 1 अगस्त 2012 को ये वॉयेजर 1 हमारे इंटरस्टेलर स्पेस को क्रॉस कर चुका था, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री से बाहर निकल चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी अल्लाह न खास्ता ये पूरा सोलर सिस्टम यानी कि सूरज, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी यानी कि सन, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो और जो कुछ भी हमारे अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, इसको को कहा जाता है सोलर सिस्टम। अगर कभी ये सोलर सिस्टम पूरा कभी तबाह भी हो जाए, ये पूरा ख़त्म भी हो जाए, तो भी इंसानों के ज़रिए बनाई गई एक चीज़ बाकी रहेगी जिसका नाम है वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट ने 1 अगस्त 2012 को ये हमारी सोलर सिस्टम की बाउंड्री से बाहर चले गया था, यानी कि इसने हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुका था। इसी तरह से वॉयेजर 1 ये वो स्पेस क्राफ्ट है जिसके अंदर 11 से ज़्यादा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, जिसकी लिस्ट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर, इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह। इसकी पूरी जो 11 इंस्ट्रूमेंट्स की जो नेम्स है उसकी लिस्ट आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 11 इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो है गोल्डन प्लेटेड कॉपर डिस्क। ये एक 12 इंच यानी कि करीब 30 सेंटीमीटर की एक सर्कुलर डिस्क है, जिसमें जो कि वॉयेजर 1 और इसी तरह से इसके पहले एक वॉयेजर 2 भी लॉन्च किया गया था। तो ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही स्पेस क्राफ्ट में इसको लगाया गया है। और इस डिस्क को लगाने का मकसद ये है कि एलियन से हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। इस डिस्क को जो डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑडियो विजुअल मैसेजेस इसमें डाले गए हैं। इसमें 55 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स इसमें डाली गई हैं, यानी कि जिस तरह से हम लोग मतलब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाय वगैरह इस तरह से हम जो करते हैं, तो 55 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसमें ग्रीटिंग्स डाली गई हैं। इसी तरह से इसमें डिफरेंट किस्म की साउंड्स भी डाली गई हैं, जिसमें से वेल की साउंड है, यानी कि वेल की जो मछली होती है उसकी साउंड है, और इंसानी हंसी की साउंड है। इसी तरह से बच्चे के रोने की आवाज़ की साउंड है। इसी तरह से इसमें कुछ और भी साउंड्स डाली गई हैं। और इसी तरह से इसमें 90 मिनट से ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक भी डाली गई है। और इस डिस्क में उस वक्त के जो US के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जिमी कार्टर, और उस वक्त के जो यूनाइटेड नेशंस, जिसको UN कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे जिनका नाम था कुर्ट वेल्डहैम, इनके रिकॉर्डेड ग्रीटिंग्स भी इसमें डाली गई हैं, ताकि अगर कभी एलियंस इस स्पेस क्राफ्ट को पालें तो वो ये सब चीज़ों को इसकी स्टडी करके और इसको डिकोड करके ये जान सके करके अर्थ पर किस तरह का डाइवर्स कल्चर पाया जाता था। अगर कभी अल्लाह न खास्ता अर्थ कभी
सोलर सिस्टम कभी हमारा ख़त्म भी हो गया तो एलियंस इस डिस्क के ज़रिए हमारे सोलर सिस्टम की डिटेल जान सकेंगे। ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो गोल्डन प्लेटेड कॉपर डिस्क है ये सर्कुलर डिस्क है और ये 12 इंच यानी कि अराउंड 30 सेंटीमीटर की ये है और कि इसका साइज़ है और इसको एक प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम जैकेट में रखा गया है ताकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के डैमेजेस से और ट्रैवलिंग के दौरान यानी कि इसके जब ये स्पेस क्राफ्ट जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसमें इसको किसी तरह का डैमेज ना हो, इसलिए इसको एक प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम जैकेट में रखा गया है। और इसी तरह से इस गोल्डन प्लेटेड कॉपर डिस्क में एक कार्ट्रिज और एक नीडल भी रखी गई है और इस डिस्क को प्ले करने की इंस्ट्रक्शन भी इस पर लिखी हुई है। इसी तरह से इस डिस्क पर यह भी लिखा गया है, ये भी इस पर बताया गया है कि ये स्पेस क्राफ्ट कहाँ से लॉन्च किया गया है, यानी कि अर्थ से लॉन्च किया गया है, इसकी तफसीलात भी इसमें बताई गई हैं, यानी कि इसका प्लेस ऑफ लॉन्च भी इसमें बताया गया है। इसी तरह से इस डिस्क पर अल्ट्रा प्योर यूरेनियम 238 भी इस पर लगाया गया है ताकि एलियंस अगर कभी इस स्पेस क्राफ्ट को पालें तो वो इस स्पेस क्राफ्ट को किस वक्त लॉन्च किया गया था इसको वो लोग इस अल्ट्रा प्योर यूरेनियम 238 के ज़रिए वो लोग मालूम कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 से पहले भी कुछ स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए गए थे जिनमें पियोनियर 10 और पियोनियर 11 था। तो इन पियोनियर 10 और इन पियोनियर 11 में भी इस तरह की डिस्क लगाई गई थी। इसी तरह से लेगियोस और अपोलो लैंड्री के नाम से जो स्पेस क्राफ्ट इससे पहले लॉन्च किए गए थे उसमें भी इस तरह की डिस्क लगाई गई थी। लेकिन वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ये दो ऐसे स्पेस क्राफ्ट है कि जिसकी डिस्क जो कि एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए लगाई गई है सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, सबसे ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करने का, इसमें सबसे ज़्यादा इसमें मैसेजेस देने की इसमें कोशिश की गई है। जैसे मैंने कहा कि 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स है, इसी तरह से 115 इसमें 115 इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस भी इसमें डाली गई हैं। 115 इसमें डिफरेंट टाइप्स की इसमें इमेजेस भी डाली गई हैं और इसमें डिफरेंट किस्म के मैसेजेस और ऑडियो ग्रीटिंग्स वगैरह भी इसमें डाली गई हैं ताकि अर्थ की जो कल्चरल और जो डाइवर्सिटी है वो एलियंस उसको समझ सके और उसको जान सके। इसी तरह वॉयेजर 1 ये पहला स्पेस क्राफ्ट है जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ है, इसमें एंटर किया है और हेलियोस्फीयर को इसने क्रॉस किया है। 5 सितंबर 2017 को नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेशली वॉयेजर 1 के लॉन्च करने की 40th एनिवर्सरी यानी कि 40वीं सालगिरह सेलिब्रेट की थी। और जैसा मैंने कहा था कि अब तक के ये 23.96 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है और इसमें जो 11 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं इन 11 इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे अहम तो गोल्डन प्लेटेड कॉपर डिस्क है जिसकी तफसीलात मैंने आपको बताई। लेकिन इन 11 इंस्ट्रूमेंट्स में से 40 साल ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी, हालांकि इस वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट को 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं लॉन्च करने के लिए, लेकिन आज भी इन 11 इंस्ट्रूमेंट्स में से 4 इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं जिनकी आप तफसीलात जिन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट का नाम मैं आपको ओरली भी कहूँगा। कॉस्मिक रे सब सिस्टम, मैग्नेटोमीटर, लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल, इसी तरह से प्लाज्मा वेव सब सिस्टम। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। इस स्पेस क्राफ्ट ने मोर देन 67,000 फ़ोटोज़ क्लिक की हैं और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 फरवरी 1992 को वॉयेजर 1 के कैमरे का जो डायरेक्शन था उसको रोटेट करके उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको रोटेट कर दिया गया था ताकि वो हमारी अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम की फ़ोटो खींच सके और इसने 60 फ़ोटोज़ हमारे सोलर सिस्टम की इसने क्लिक की हैं। और ये जो फ़ोटोज़ जो इससे वॉयेजर 1 के जो कैमरास ने जो क्लिक की हैं तो इन फ़ोटोज़ को सोलर सिस्टम फैमिली पोर्ट्रेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे पूरे सोलर सिस्टम की फ़ोटो आपको इसमें मिलेगी और इस वीडियो के स्क्रीन पर आप लोग उस सोलर सिस्टम फैमिली पोर्ट्रेट को आप देख भी सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 67,000 फ़ोटोज़ से ज़्यादा इसने क्लिक की है, लेकिन ये जो सोलर सिस्टम पोर्ट्रेट जो इस वॉयेजर 1 ने जो क्लिक की हैं तो ये 60 आखिरी फ़ोटोज़ थी
और इन फ़ोटोज़ के क्लिक करने के बाद में इस वॉयेजर 1 के कैमरास को टर्न ऑफ कर दिया गया था, ताकि इस वॉयेजर 1 की मेमोरी और इसकी एनर्जी को हम लोग सेव कर सके और ताकि ये और दूर तक जा सके। तो आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह आपको आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बात समझ में आई होगी कि इतनी दूर 23.96 बिलियन किलोमीटर दूर इंसानों के ज़रिए बनाई गई कोई चीज़ मौजूद है, और इसके ज़रिए एलियंस अगर कभी वो वाकई मौजूद हैं तो वो हम इंसानों को ढूंढ सकते हैं और इस ज़मीन पर डाइवर्सिटी जो मौजूद है उसको वो समझ सकेंगे इंशाल्लाह, अगर कभी वो इस डिस्क में मौजूद मैसेज को डिकोड कभी कर सकें तो। सो आई होप दैट यू वुड हैव फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और may Allah bless everyone with the goodness of both the words. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.